सिंध का बजट आज पेश होगा। तनख्वाहों में 20% तक और पेंशन में 10% तक इजाफे की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 240 अरब, सेहत के लिए 172 अरब, बल्दियात के लिए 119 अरब रखने की तजवीज़। बजट में अमन व अमान के लिए 115 अरब रुपए रखे जाएंगे। सिंध सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए 5.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दे दी। पंजाब का 2653 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर। तालीम के लिए 442, सेहत के लिए 369 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट 560 अरब रुपए का होगा। कोरोना रिलीफ पैकेज के लिए 50 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। टाउन प्लानर, ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर्स पर टैक्स खत्म, लॉन्ड्री सर्विसेज पर टैक्स कम कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर के 5 मदर चाइल्ड अस्पतालों के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। महसूलात के लिए 405 अरब रुपए का हदफ रखा गया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी करते रहे। मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया। मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं हेल्थ कार्ड की सहूलत सबको मिलेगी। कौमी तरक्की के बयानिए को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा। इमरान खान ने तर्जुमानों को अहम टास्क सौंप दिए। सिंध हुकूमत का सिर्फ इतवार को कारोबार की बंदिश का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कराची में कोरोना केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। सिंध में आज से 6ठी से 8वीं क्लासेस तक खोलने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू की जाएंगी। स्कूलों के सारे अमले को वैक्सीन लगवाना लाजमी होगी। वज़ीर आला सिंध की एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का नोटिस। मुतल्लिका शख्स के खिलाफ IG और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,000 के करीब टेस्ट किए गए। 1019 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना पाबंदियों में आज से नरमी का आगाज़ होगा। बाजार हफ्ते में सिर्फ एक रोज़ बंद रहेंगे। दफातर में 100% हाजिरी। जिम जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। वफाकी बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। इत्तलाक 16 जून से होगा। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का एहतजाज। हुकूमती अरकान सीटों पर खड़े हो गए। शोर शराबे पर स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, गरीबों को एक वक्त की रोटी मैसर नहीं और इक़्तिसादी तरक्की का ढंडोरा पीटा जा रहा है। अवाम की जेब खाली है तो बजट के आदाद शुमार भी जाली हैं। तरक्की सिर्फ बनी गाला जैसे महलात में नजर आ रही है। बाहर निकल कर देखें, गरीब कैसे घर का चूल्हा जलाने के लिए जतन कर रहा है। शहबाज शरीफ को इसलिए रोका गया कि हकीकी आदाद शुमार अवाम तक ना पहुंच सके। सेलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के सुनामी में डूब रहा है। गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। ये हुकूमत 3 साल से कंटेनर पर खड़ी है और वहीं से हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। अगर मुत्तहदा अपोजिशन ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमाई में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ कोई फैसला किया तो पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। ये बात मुनासिब नहीं, आप आएँ और तकरीर करके चले जाएं। हुकूमती मेंबरान बजट के दौरान अपोजिशन के रवैये पर मुश्तइल थे।
मैंने तो मामलात हल करने की कोशिश की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत कभी हुल्लड़बाजी करती है ना ऐसा चाहती है। कौमी असम्बली की तारीख का एक और स्याह दिन था। अपोजिशन लीडर को तकरीर से रोकने के लिए हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया। एहसन इकबाल कहते हैं ऐसी नज़ीर माजी में नहीं मिलती जब अपोजिशन लीडर को बोलने ही न दिया गया हो। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए आवाज दबा रही है। अवाम इनकी हकीकत जान चुके हैं। ये टोला बेनकाब होने के बावजूद ढिठाई पर उतरा हुआ है। वफाकी बजट आदाद शुमार का हेर फेर है। अयाज सादिक ने कहा शाह महमूद कुरैशी एहतजाज करने में पेश थे, उनका रवैया अफसोसनाक है। मरियम औरंगजेब बोली शहबाज शरीफ बोलना शुरू हुए तो हुकूमत रोना शुरू हो गई। बजट माफियाज की जेबें भरने के लिए है। सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबों को कोई नहीं कुचल सकता। विफाकी वजीर यहाँ आकर सूबे की तौहीन नहीं कर सकते। विफाक ने सिंध को बजट में कम हिस्सा दिया, 62 अरब रुपए देने से इनकार किया और हमें कहा गया भूल जाओ। सिंध को मंसूबे ज़बरदस्ती थोपे गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। जिस 17% ग्रोथ का ढोल बजा रहे हैं वो 3 साल की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये लोग सिर्फ नाले साफ करने का शोर मचाते हैं, कोई काम नहीं किया गया। ये टोला नाले में बह जाएगा। किसी सूबे से इख्तलाफ नहीं, विफाक सबको बराबर देखे। सिंध में हुकूमत है ही नहीं, सिवाय सिंध के पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। थर पारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक आरओ प्लांट तक नहीं लगा। 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से तो कोई कनाडा से। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सिंध हुकूमत पर बरहम रिमार्क्स दिए, आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे। मिस्टर एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछ कर बताएं क्या चाहते हैं आप। अंदरूने सिंध जाएं, देखें क्या हो रहा है, आपको सब नजर आ जाएगा। इतने सालों से आपकी हुकूमत है यहाँ, क्या मिला शहरियों को। सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुज्जर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी लीज जाली हैं, तजावुजात का खात्मा नहीं रोक सकते। नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करके रिपोर्ट करें। किडनी हिल पार्क की ज़मीन खाली करा के 2 दिन में नताइज सामने आने चाहिए। कमिश्नर कराची को कहा पवेलियन क्लब और शॉपिंग सेंटर खत्म करके अलादीन पार्क बहाल किया जाए। अदालत का ग्रीन लाइन बस सर्विस केस में DGFWO की अदम पेशी पर भी इजहार बरहमी। औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासिरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज भी हुआ। क्वेटा में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 FC एहलकार शहीद। FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग से निशाना बनाया गया। शहदा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुस्तदिफ हुसैन, सिपाही मोहम्मद अनवर और सिपाही अवैस खान शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल कैसर शकील की फ़र्ज शनासी के चर्चे। दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार हुए। बाजू में शदीद जख्म के बावजूद सिर्फ 2 रोज़ की छुट्टी करके दोबारा ड्यूटी पर आ गए। वज़ीर आज़म ने हौसला अफजाई करते हुए PM हाउस बुला लिया। फ़र्ज शनासी की उम्दा मिसाल पर इनाम का ऐलान। कराची किंग्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 191 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी, 81 रन स्कोर किए। नजीबुल्लाह की भी बर्क रफ्तार निस्फ सेंचुरी। जवाब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। उस्मान ख्वाजा और मोहम्मद अखलाक आउट। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए दिन रात एक करने वाले अमरीकी साइंसदानों को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। मोहलिक कोरोना वायरस के खिलाफ 100% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली वैक्सीन तैयार कर ली। कंपनी नोवावैक्स की जानिब से कहा गया है कि उनकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कोरोना के कम और शदीद केसेस के खिलाफ 100% तक मुअस्सर है। कंपनी के आखिरी मरहले के ट्रायल में 30,000 अफराद शामिल थे। रूस के गैस स्टेशन में धमाका, 26 अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद
खौफनाक आग भड़क उठी, मकामी आबादी का इनखला। उधर अमरीकी रियासत इलिनॉय में केमिकल प्लांट में भी धमाका हुआ, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। मारूफ शायर और अफसाना निगार इब्ने इंशा का आज जन्मदिन। अदब के मैदान में इंशा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इनकी शायरी और अफसाने आज भी सुनने वालों को अपने सहर में जकड़ लेते हैं।